मोटिवेशन इज़ व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है। बिना हैबिट के आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप मेहनत कीजिए और उस मेहनत को एक हैबिट के तौर पे डेवलप कीजिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हेमंत खत्री ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। नवीन पटनायक जी ने अमा शहर और स्वच्छ शहर उड़ीसा नाम से नागरिक केंद्रित ऐप लॉन्च किए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय सेना की पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए 2850 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। जापान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर एआई पावर्ड वॉइस चैट लीगो लॉन्च किया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अविक सरकार को चुना गया। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। असम में द यंग माइंड्स नाम से बच्चों के लिए पहला अखबार शुरू किया गया है। रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 सूची में नेस्ले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम से बच्चों की किताब लिखी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2020 में भारत की जीडीपी 23.9% गिरी। तो ये मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में विपो ने इस साल की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की है और उसमें भारत का रैंक है 48th, यानी 48वें नंबर पे है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, और इसे जारी किया है विपो ने। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 2019 में भारत की रैंक थी 52nd और इस साल रैंक सुधर के हो गई है 48th, और ये पहली टाइम है जब भारत अंडर 50 में है। और साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बात करें तो इंडिया सबसे ऊपर है। और इस इंडेक्स के लिए एक थीम भी रखी गई थी। थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ओके, ये भी याद रखिएगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। और इस इंडेक्स को रिलीज़ करने के लिए वीपो के साथ साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने भी साथ दिया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्विट्ज़रलैंड का। ओके, फर्स्ट प्लेस पे है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद स्वीडन, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, और इसी के साथ लगभग 131 कंट्रीज़ को जगह मिली है इस इंडेक्स में। और बात करें अगर स्कोर्स की, तो पहला स्थान था स्विट्ज़रलैंड का जिसका स्कोर था 66.0, उसके बाद स्वीडन रहा 62.4 के साथ, उसके बाद यूएसए था 60.5 के साथ, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 59.7, और उसके बाद 5वें नंबर पे रहा नीदरलैंड जिसका स्कोर था 58.7, और भारत रहा 48वें नंबर पे और भारत का स्कोर था 35.5। तो इस टाइप के जो भी इंडेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ता है। सबसे पहले इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि उसकी अगर कोई थीम है तो थीम याद रखिए। तीसरी पॉइंट कि उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। चौथा पॉइंट कि उस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। और पाँचवा पॉइंट जो टॉप पे है और इंडिया का स्कोर। ओके, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं इंडेक्स वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो अभी हाल ही में उषा पाढ़ी जी पहली महिला बनी है जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक बनेंगी, और ये रिप्लेस करेंगी राकेश अस्थाना को। ओके, राकेश अस्थाना जी को रिप्लेस करेंगी ये। और ये जो राकेश अस्थाना जी हैं ये भी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त हुए हैं। और बात करें जो एसएन राजेश्वरी हैं, एसएन राजेश्वरी को अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो सोमा मंडल हैं ये अभी हाल ही में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और जो विनी महाजन है, विनी महाजन अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी और ये पहली महिला थी जो पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है गंदगी भारत छोड़ो नाम का कैंपेन। तो जो मध्य प्रदेश के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने लॉन्च किया था अभी अगस्त में गंदगी भारत छोड़ो अभियान और ये 15 दिनों तक चला ये कैंपेन, 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। और इस कैंपेन के लिए 5 थीम रखी गई थी। वो है क्लीनलीनेस ओथ यानी सफाई रखने के लिए कसम, दूसरी है कंटिन्यूअस रिडक्शन इन अर्बन वेस्ट एमिशन यानी जो शहरी क्षेत्रों से रिडक्शन वेस्ट होता है निकलता है उसको घटाना, कम करना। उसके बाद क्लीनलीनेस इन कोविड कंडीशन यानी कोरोना के टाइम पे भी सफाई रखना। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ हाउसेस, तो जो घरों में सोर्स होते हैं तो वहाँ से वेस्ट को अलग रखना, अलग करना। और उसके अलावा लॉन्चिंग का स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन फॉर पब्लिक प्लेसेस, तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के सफाई अभियान शुरू करना। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश की गवर्नर बनी हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट रिगार्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? तभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को पास कर दिया है। और इस बिल के तहत जो 5 लैंग्वेजेस हैं, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी, तो इन 5 लैंग्वेजेस को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा। तो ये पिछले साल तक जब जम्मू और कश्मीर एक स्टेट था तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिर्फ उर्दू और इंग्लिश। ओके, और अब इसे जब यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया है आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो 3 और लैंग्वेजेस जोड़ दी गई हैं। उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, डोगरी और कश्मीरी भी जोड़ दी गई है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 में। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और जो इनके पहले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी, ये भी भारत के CAG के तौर पे नियुक्त हो गए हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड AI बेस्ड स्कैनिंग ऐप नेम्ड AIR स्कैनर? किस संस्थान ने AIR स्कैनर नामक AI आधारित स्कैनिंग ऐप लॉन्च की है? तभी हाल ही में IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक नई टाइप की डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग की ऐप लॉन्च की है जो कि फुल्ली AI बेस्ड है और इस ऐप का नाम दिया गया है AIR स्कैनर। और जब गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया था तो जो सबसे फेमस था स्कैनर ऐप कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर को भी बैन कर दिया गया और उसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे ये एक स्वदेशी ऐप है AIR स्कैनर जिसे IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो इस ऐप से आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे तो ये एक PDF फाइल के तौर पे आपके फ़ोन मेमोरी में सीधे सेव होगा। और पूरा इस पर डॉक्यूमेंट का सिक्योरिटी भी रहेगा क्योंकि ये किसी भी क्लाउड वगैरह में नहीं सेव होगा, सीधे सिर्फ आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में सेव होगा PDF फॉर्मेट पे। और जिन 2 स्टूडेंट्स ने इसे डेवलप किया है उनका नाम है रोहित कुमार चौधरी। ओके, रोहित कुमार चौधरी और दूसरे हैं कविन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड कोकोनट डे वॉज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया गया? तभी 2 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड कोकोनट डे। तो इस दिन को मनाया जाता है, जो कोकोनट है यानी नारियल है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और वो अपने हेल्थ में किस तरह से बेनिफिट करती है, क्या फ़ायदा होता है उसका हेल्थ में, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाता है इस दिन। और जो कोकोनट इंडस्ट्री होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए भी
काफ़ी सारे प्रोग्राम किए जाते हैं इस दिन के लिए, तो इसी कारण से मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को। और इस साल की थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इसके अलावा 26 अगस्त को मनाया गया था वुमेंस इक्वालिटी डे, और 29 अगस्त को मनाया गया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और 30 अगस्त को मनाया गया था स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो ये अगस्त के थे। मैंने अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में कंप्लीट करा दिए हैं, और अब सितंबर के जैसे जैसे भी इम्पोर्टेंट डेट्स आते जाएंगे तो थीम के साथ मैं वो भी कवर कराता जाऊंगा और साथ ही रिवीजन कराता भी जाऊंगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री विल होल्ड बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इन अंडमान सी। भारत और कौन सा देश मिलकर अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेंगे। तो अभी भारत और रशिया, ओके, इंडिया और रशिया मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम दिया गया है इंदिरा 2020, और ये इंदिरा हर साल कराई जाती है। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में होती है, बाईलेटरल है। तो जैसे इंदिरा के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो शुरू में IND है ये है इंडिया के लिए, और जो विवाद में RA है ये है रशिया के लिए। ओके, तो इंदिरा का मतलब इंडिया और रशिया। और ये एक्सरसाइज इस साल इंडियन ओशियन रीजन में ना होके अंडमान सी के स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में होगी, और इंडियन ओशियन रीजन में नहीं हो रही है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है इस समय, इसलिए इस साल इसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये जो इंदिरा एक्सरसाइज है इसे 2003 में शुरू किया गया था। ये एक बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज है 2 कंट्रीज़ के बीच की, और इंदिरा 2020 जो है इस साल की सबसे पहली बाईलेटरल एक्सरसाइज है भारत के लिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए जितने भी सारे एक्सरसाइजेस थी सबको सस्पेंड कर दिया गया था। और रशिया की ही बात चल रही है, तो अभी रशिया में होने वाला है कावकाज एक्सरसाइज, और भारत ने पहले इसमें जाने का पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कोविड-19 के चलते भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है कावकाज एक्सरसाइज से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये अभी 3 दिवसीय दौरे पे गए हैं रशिया के, जहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड करेंगे। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, तो वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं SCO के, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है रशिया में, और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए राजनाथ सिंह अभी 3 दिन के दौरे पे गए हैं रशिया के। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे जॉइंट मीटिंग होगी जहाँ पे SCO के अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे। और जो SCO है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं जो कि हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और SCO का मेंबर बना था भारत 2017 में। और SCO का एम है जो भी रीजन है SCO के अंडर में जो रीजन आते हैं जितने भी कंट्रीज़, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और शांति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। किस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसको जगह मिली है दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में। और ये रैंकिंग दी गई है मरकॉम कैपिटल ग्रुप के द्वारा, जो कि एक क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन कंसल्टिंग फर्म है। वहीं इस लिस्ट पे दूसरे नंबर पर रही हांगकांग की GCL न्यू एनर्जी, जिसकी क्षमता है 7.1 गीगावाट की। और तीसरे नंबर पर रही टोक्यो की SB एनर्जी, जिसकी क्षमता है 7 गीगावाट की। और जो भारत की है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL, इसकी क्षमता है 13 गीगावाट की। ओके, जिसमें से कि जो 10.1 गीगावाट का कैपेसिटी है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो बचा हुआ 3 गीगावाट है यह भी ऑपरेशनल है। यानी इस रैंकिंग में देखा जाता है कि जो कंपनी है उसके पास कितनी एनर्जी पैदा करने की क्षमता है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन में हो और चाहे वो प्रेजेंट में जनरेट हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में K पद्माकर बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD। उसके अलावा जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं यह भी हाल ही में L&T के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त हुए। जो चंदन कुमार मोंडोल हैं यह भी हाल ही में NTPC के डायरेक्टर कमर्शियल बने।
और जो राकेश अस्थाना है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर के क्वेश्चन में कि अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त हुए हैं। तो के पद्माकर जी ऑलरेडी बीपीसीएल के डायरेक्टर एचआर हैं और इन्हें अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का यानी सीएमडी का, और ये सक्सीड करेंगे डी राजकुमार जी को, यानी इनके पहले इस पद पे थे डी राजकुमार और अब उनकी जगह आ गए हैं के पद्माकर। और जो बीपीसीएल है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द इंडियन सिविल सर्वेंट्स। भारतीय सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मिशन कर्मा योगी को मंजूरी दी है। जो भारतीय सिविल सेवक हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको फ्यूचर में और भी अच्छे से तैयार करने के लिए, उनको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग और ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाने के लिए। तो ये सारी खूबियाँ लाई जाएंगी जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंडर इस प्रोग्राम के तहत। और इस प्रोग्राम के लिए लगभग 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में, यानी 2020-21 से लेके 2024-25 के बीच में। और इससे लगभग 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया है। तभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया है और उसका नाम दिया गया है होम उत्सव। और यह भी लॉन्च किया गया है फ़िलहाल मुंबई और पुणे के लिए। ओके, मुंबई और पुणे के लिए, और आगे आने वाले दिनों में बाकी शहरों के लिए भी इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये होम उत्सव एक तरह का वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन तो आपको पता ही होगा जहाँ पे कई सारी चीज़ों का शोकेस होता है, तो ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। तो अलग अलग जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स एंड डेवलपर्स हैं तो ये अपने प्रोजेक्ट्स का शोकेस करेंगे इस एग्जीबिशन में। और ये वर्चुअल है, तो जो भी कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, आम जनता है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑनलाइन ही वेबसाइट या ऐप में देख सकते हैं, घर बैठे या ऑफिस से कहीं से भी। और इस एग्जीबिशन में लगभग 60 डेवलपर्स द्वारा 100 प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। तो ये मूव करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 118 मोर मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में पबजी सहित 118 और ऐप्स को बैन कर दिया है, यानी उन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है लद्दाख एंड लक्षद्वीप हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया है। रणवीर सिंह हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन एजुकेशन ऐप नेम्ड एडुओरा। रणवीर सिंह ने एडुओरा नाम से ऑनलाइन शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स एलोन मस्क बिकम्स द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और ये जो एलोन मस्क हैं, ये आपने सुना होगा, जो व्हीकल्स कार की कंपनी है टेस्ला। ओके, तो ये टेस्ला इन्हीं की कंपनी है। इसके अलावा जो यूएसए में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, स्पेस एक्स, वो भी इन्हीं की है। तो अभी हाल ही में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ गए हैं एलोन मस्क। और लास्ट है नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इस इवेंट के दौरान जो भी न्यूट्रियस फूड हैं, पोषण वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे वो हमारे हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा है हमारे शरीर के लिए। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 मनाया गया। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ओके, तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम में एक मैरीन एम्बुलेंस लॉन्च की गई है जिसका नाम दिया गया है प्रतीक्षा। ओके, तो इसका राइट आंसर है केरला। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।